Okay, guys, let us solve question based on the pulley. So kindly read the question. There are two bodies as shown in the figure. This is body number 1, which is having mass m1, and this is body number 2, which is having mass m2. It is connected at the two end of the string. तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है, ये इस स्ट्रिंग के एंड पर कनेक्ट है, ऑफ निग्लिजिबल मास एंड दैट पास ओवर एन आइडियल पुली. तो ये जो पुली यहाँ पे गिवन है, ये जो सिस्टम है, तो ये कैसी पुली है? आइडियल पुली. आइडियल पुली का एक ही मतलब होता है कि ये मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है. ठीक है, मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है और फिक्स्ड है. इस टाइप की पुली आइडियल पुली होती है. हमको पूछता है कि अगर रेस्ट से हमने इस सिस्टम को छोड़ा, इन ब्लॉक्स को छोड़ा, तो एक्सेलरेशन किधर होगा इस सिस्टम का, और टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा, व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको पूछा है. तो सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी. बॉडी पर एक्ट होने वाले अलग अलग टाइप के फोर्सेस कौन कौन से हैं. ठीक है, देखिए ये जो मास m1 है, इट इज़ एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मास, दिस विल बी m1g. ठीक है, और टेंशन हमको पता है, टेंशन विल बी एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी. यहाँ पर ये लगेगा टेंशन, हालांकि टेंशन ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डाउनवर्ड भी लगेगा. ठीक है, यहाँ पर भी लगेगा टेंशन फोर्स. सो ये है बॉडी नंबर 2, दिस इज सेकेंड बॉडी, दिस इज फर्स्ट बॉडी. ठीक है, इसका वेट m2g, इसका मास है m2, तो इसका जो वेट है m2g, ये लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लिखा भी है यहाँ पर. ठीक है, इसका ये मास यहाँ पर ये गिवन है. टेंशन इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, तो टेंशन एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, ये है टेंशन टी. और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर यहाँ पर भी देखा जाए तो एक टेंशन लगेगा. ठीक है, ये टेंशन यहाँ पर भी लगेगा. ठीक है, सो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करेंगे. तो देखिए ऑब्वियस बात है, जो ये हेवी वेट है ये डाउनवर्ड जाएगा. ऑब्वियस बात है, इसका जो सेकंड बॉडी है इसका मास ज़्यादा है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा. और ये जो लाइट वेट बॉडी है, जिस एक्सेलरेशन से हेवी वेट बॉडी डाउनवर्ड जाएगी, उतने ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ जाएगा. कौन सा? बॉडी नंबर 1, इट विल गो इन अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, सो सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो हमको एक्सेलरेशन पूछा है यहाँ पर, तो सॉल्व करने का हमारा मेथड बिल्कुल वैसा ही है. यानी हम सबसे पहले तो एफ बी डीज ड्रॉ करेंगे. तो लेट अस ड्रॉ द एफ बी डी. लेट अस ड्रॉ द एफ बी डी ऑफ मास m1. तो मास m1 का एफ बी डी मैं सबसे पहले ड्रॉ करता हूँ. सो बॉडी का जो मास है, इट इज़ रिप्लेस बाय पॉइंट मास. इसका वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो ये आ गया वेट m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में. इस पे लगने वाला टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि एफ में वी ओनली ड्रॉ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी. तो ये टी और m1g, दीज आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी. और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, सो ये मैंने ड्रॉ किया एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो ये सारे फोर्सेस है, एक्सेलरेशन भी मैंने ड्रॉ कर लिया. नो लेट मी राइट द इक्वेशन. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना. अब एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव मानूं? अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेता हूँ. ठीक है, और डाउनवर्ड निगेटिव मान लेता हूँ. जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है वो फोर्स हम ग्रेटर मान लेते हैं. तो अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन है, चाहो तो उसको पॉजिटिव या निगेटिव से समझो. T1 एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो पहले टी लिखा है मैंने, टेंशन फोर्स लिखा है, एंड डाउनवर्ड m1g. दिस इज इक्वल्स टू m1 into a. Let's say this is equation number 1. Similarly, draw the FBD of mass m2. Draw the FBD of mass m2. सेकेंड की FBD में ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर. सो बॉडी इज रिप्लेस बाय पॉइंट मास, दिस इज m2. ठीक है, थोड़ा नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ. ओके, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. ये है मास m2 रिप्लेस बाय पॉइंट मास, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी. तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट एक्ट करेगा m2g, और अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स कैपिटल डी. एक चीज़ का और ध्यान रखना है. देखिए पहले मैं एक्सेलरेशन बता देता हूँ. एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है सेकेंड बॉडी का. एक चीज़ कि टेंशन जो है ये पूरे थ्रेड में सेम रहेगा. क्यों? क्योंकि ये जो थ्रेड है ये चेंज नहीं हुआ है, और हमारा रूल था अगर थ्रेड चेंज नहीं हुआ है तो टेंशन थ्रेड में सेम रहेगा.
सेम थ्रेड, सेम स्ट्रिंग, सेम टेंशन, ठीक है। नाउ लेट अस राइट द इक्वेशन। इक्वेशंस लिखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी नो एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो नेट फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पर। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये डाउनवर्ड है, तो m2g पॉजिटिव मान लेते हैं, टेंशन निगेटिव, ठीक है। सो इट विल बी m2g माइनस टी इज इक्वल्स टू m2a। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। नाउ लुक एट इक्वेशन नंबर 1 and 2। मैं इक्वेशन 1 और 2 को सिंपली ऐड कर देता हूँ। सो यू विल राइट ऐड इक्वेशन 1 and 2, ऐड इक्वेशन नंबर 1 and 2। सो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1। देखिए इक्वेशन नंबर 1 है t माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1a, और सेकंड इक्वेशन है m2g माइनस टी इज इक्वल्स टू m2a, ठीक है। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, ऐड देम। सो आई एम गोइंग टू ऐड दिस टू इक्वेशन। सो यहाँ से ये प्लस टी और ये माइनस टी कैंसिल हो जाएंगे। आई एम राइटिंग द जो बची हुई चीज़ है, लेट मी राइट दैट। सो यहाँ पे बचा है m2g माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1a प्लस m2a, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से m2 बचेगा, m2 माइनस m1 इंटू जी इज इक्वल्स टू, यहाँ से ए को एक्सेलरेशन को कॉमन ले लेते, m1 प्लस m2 इंटू ए। कैलकुलेट क्या करना था हमको, हमारा एक मोटिव था एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना। सो फाइनली वी हैव गॉट द एक्सेलरेशन एज m2 माइनस m1 इंटू जी, और ये जो पूरी टर्म है, लुक एट दिस टर्म m1 प्लस m2, इसको मैं LHS में शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा ये सिंपली m1 प्लस m2, ठीक है। तो दिस इज द एक्सेलरेशन। ये पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है गाइज, ये इतना रहे, a इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है उसको एटवुड मशीन भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर दो ब्लॉक सिस्टम है कनेक्टेड थ्रू अ पुली, स्ट्रिंग सेम है, तो उनका एक्सेलरेशन हमेशा, एक बॉडी नीचे जा रही है एक ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमेशा एक्सेलरेशन इतना ही होता है, ठीक है। सो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे अब रख देते हैं, ठीक है। m2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, m2 है 4 kg माइनस m1 कितना है 2 kg डिवाइडेड बाय m, अगेन m1 का वैल्यू 4 प्लस 2, और g का जो वैल्यू है वो मैं 10 लेता हूँ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, सिंस g आई हैव कंसिडर एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ सॉल्व दिस, यू विल गेट 4/6 इंटू 10, यानी ये हो जाएगा अराउंड, सॉरी 4 नहीं, 4 माइनस 2 ये है 2, है ना। सो फाइनली इट विल बी 20/6, और एक्सेलरेशन कितना आ गया 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो पूरा सिस्टम इस ब्लॉक डायग्राम में हमको बताया है ना, इसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो कितना आ गया, हमको पता लग गया 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका नेट एक्सेलरेशन होगा। अगला क्वेश्चन हमको क्या पूछा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, इट इज टी बने ओनली टी, ठीक है। टी माइनस, व्हाट वाज इक्वेशन 1, टी माइनस m1g, है ना, टी माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1 इंटू ए। वैल्यूज़ रखते हैं सारी, टी कैलकुलेट करना है, m1 कितना है, ये है 2 kg, जी का वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ, m1 अगेन 2, और एक्सेलरेशन मैंने अभी भी कैलकुलेट किया 3.33। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, ये हो जाएगा -20 इज इक्वल्स टू 6.66, और -20 को इधर शिफ्ट करने पर ये हो जाएगा ऐड, और आंसर मिलेगा हमको 26.66 न्यूटन। दिस इज़ द फाइनल आंसर, दिस इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग।